ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों से एक, भारत के आगरा शहर में स्थित ये खूबसूरत इमारत मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। दुनिया आज भी इसे प्रेमी जोड़े की मिसाल पर याद रखती है। लेकिन ताजमहल के बारे में आप ये बातें नहीं जानते होंगे कि ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा है। ताजमहल को बनाने में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। दुनिया में ताजमहल जैसी दिखने वाली कई और इमारतें भी हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़ी 20 ऐसी मिस्ट्री बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त संदीप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट मिस्ट्री टीचर पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मिस्ट्री नंबर 1। ताजमहल को बनाने में 22 साल का वक्त लगा था, जो 1631 से 1653 तक चला था। 1653 में ताजमहल पूरा बनके तैयार हो गया था। ताजमहल को बनाने में 22,000 मजदूरों की मदद लगी थी। मिस्ट्री नंबर 2। अभी जो हजारों पर्यटक ताज को देखने आते हैं, वो ये नहीं जानते जो सामने देख रहे हैं असल में वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। ताजमहल का मुख्य शाही दरवाज़ा यमुना नदी के किनारे स्थित था, जो मुगल काल में ही नष्ट हो गया, क्योंकि मुगल काल में नदी ही एकमात्र सहारा थी ताजमहल तक पहुंचने का। मिस्ट्री नंबर 3। दोस्तों, कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी और ऊंची मीनार कहा जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ताजमहल कुतुब मीनार से भी लंबा है। कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है। मिस्ट्री नंबर 4। ताजमहल की मीनार को देख के आपको लगता होगा कि ये मीनार एकदम सीधी खड़ी है, पर असल में ऐसा नहीं है। ये चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की हल्की झुकी हुई हैं। इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से मुख्य इमारत को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। मिस्ट्री नंबर 5। क्या आप जानते हैं ताजमहल जैसी विशाल इमारत लकड़ियों पे खड़ी है। इन लकड़ियों की ये खूबी है कि इन्हें जितनी नमी मिलती है ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। इन लकड़ियों को अपनी नमी पास बहती यमुना नदी से मिलती है। अगर यमुना नदी नहीं रहेगी तो ताजमहल भी खड़ा नहीं रह पाएगा। मिस्ट्री नंबर 6। शाहजहां चाहते थे कि वो ताजमहल को इतना सुंदर बनाए कि दुनिया देखती रह जाए। इसके लिए उन्होंने ताजमहल के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगाया, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाया, जैस्पर पंजाब से मंगाया गया था, सफ़ायर श्रीलंका से मंगाया, लैपिस लैज़्नी अफ़गानिस्तान से मंगाया गया और कार्नेलियल को अरब से मंगाया गया। इसी तरह के कुल 28 देश कीमती रत्न ताजमहल में जड़े गए। इन्हें विदेश से आगरा लाने में हजारों हाथियों की मदद ली गई। मिस्ट्री नंबर 7। जब हम ताजमहल देखने जाते हैं तो ताजमहल के मुख्य द्वार पे ये सुलेख हमारा स्वागत करता है, जिस पे लिखा होता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। इस सुलेख को इटली के कारीगरों ने लिखा था। मिस्ट्री नंबर 8। 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में अंग्रेज़ों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई देश कीमती रत्न जैसे लैपिस लैज़्नी, कार्नेलियन और भी कई देश कीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद के निकाल लिया। मिस्ट्री नंबर 9। आज जो हम ताजमहल के गुम्बद पे लगा कलश देखते हैं, किसी समय में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने का कलश हटवा के कांसे का कलश लगवा दिया गया। मिस्ट्री नंबर 10। दूसरे विश्व युद्ध में ताजमहल पे खतरा था, इसलिए अमेरिकन और ब्रिटिश सरकार ने ताजमहल को बांस से ढकने का फैसला किया, जिससे जापानी वायुसेना को भ्रमित किया जा सके और वो ताजमहल को देख ना पाए। मिस्ट्री नंबर 11।
एक बार और जब पाकिस्तान से युद्ध के समय ताजमहल पर खतरा था, तो ताजमहल को एक कपड़े से ढका गया, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना को लगे कि ये एक पहाड़ या पर्वत है। मिस्ट्री नंबर 12। ताजमहल का रंग समय समय पे बदलता रहता है। सुबह के टाइम ताजमहल हल्का गुलाबी कलर का दिखता है और दोपहर के टाइम हल्का पीले कलर का, और शाम के समय हल्का लाल कलर का दिखता है, और चांदनी रात के समय सुनहरे कलर का दिखाई देता है। मिस्ट्री नंबर 13। ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहाँ ताजमहल जैसे ही दिखने वाला एक और काला ताजमहल अपने लिए बनवाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रह गया, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर दिया और अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बना दिया। मिस्ट्री नंबर 14। आपने ये तो सुना ही होगा कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि मुगल सल्तनत में ताजमहल के बाद भी कई इमारतें ताजमहल से मिलती जुलती बनी। इनमें से कई इमारतों को बनाने में उन मजदूरों ने मदद की जिन्होंने ताजमहल को बनाने में मदद की थी। मिस्ट्री नंबर 15। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल में एक छेद करवाया था, जिससे बाहर चाहे जितनी भी आंधी तूफान या बरसात आए, पर मुमताज़ की कब्र पे एक बूंद पानी ही गिरे। इसलिए कहा जाता है कि मुमताज़ की कब्र आज भी रोती है। मिस्ट्री नंबर 16। दुनिया में ताजमहल जैसी कई और इमारतें भी हैं, जिनमें से एक चीन में और बांग्लादेश और कोलंबिया में स्थित है। इनमें से एक हमारे भारत में भी स्थित है, जिसे हम मिनी ताज के नाम से जानते हैं। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका बस गुंबद ही संगमरमर का है। मिस्ट्री नंबर 17। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने की प्रेरणा हुमायूं के मकबरे से ली गई थी। हुमायूं शाहजहाँ के परदादा थे। मिस्ट्री नंबर 18। क्या आपको पता है ताजमहल जैसी विशाल इमारत को बनाने में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि सीमेंट की खोज सन 1824 में जोसेफ एस्विन ने की थी, और ताजमहल को तो सन 1653 में बनाकर पूरा किया गया था। तो उस समय ताजमहल बनाने वाले मजदूरों ने ताजमहल को बनाने के लिए एक पेस्ट का इस्तेमाल किया था, जिसे गुड़, दाल, राई, चीनी और कंकड़ पत्थर से मिलाकर बनाया गया था। वो पेस्ट भी सीमेंट जैसा ही काम करता था। मिस्ट्री नंबर 19। क्या आप जानते हैं ताजमहल को पहली बार मंदिर बोलने वाले इंसान ये थे। इनका नाम P.N. ऑक था। इन्होंने 1989 में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में इन्होंने कई प्रमाणों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। इन्होंने सन 2002 में ताजमहल की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अर्जी मांगी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि इतिहास में ताजमहल के मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है, पर शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था, इसके ही सबूत इतिहास में मिलते हैं। मिस्ट्री नंबर 20 से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिस्ट्री नंबर 20। जब ताजमहल बना था तो ताजमहल को बनाने में 6 करोड़ का खर्चा आया होगा, लेकिन अगर आज कोई ताजमहल को खरीदना या बनवाना चाहे तो उसे 58 अरब रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन हम ताजमहल का कोई मूल्य नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही आज ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहाँ हैं, ना ही आज मुगल सल्तनत है, लेकिन ताजमहल आज भी वहीं है और सदियों तक वहीं रहेगा, और उस अमर प्रेमी जोड़ी की याद हमेशा दिलाता रहेगा। भारत का ताज, ताजमहल। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही मिस्ट्री से भरी वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल बेस्ट मिस्ट्री टीचर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।